ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में देवोत्थान एकादशी का व्रत आता है। यूँ तो वर्ष भर में पड़ने वाली प्रत्येक एकादशी का खास महत्व होता है, परंतु बात करें कार्तिक मास की एकादशी की, तो इस एकादशी को अन्य एकादशियों में कहीं ऊपर माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 मास की निद्रा से जागते हैं, जिसके साथ ही मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस दिन विष्णु जी की आराधना करने की परंपरा है। इसी दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। तो वहीं इस दिन श्री हरि विष्णु को जो प्रसन्न करने के लिए तथा उनकी कृपा पाने के लिए भी लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। और देवउठनी एकादशी का व्रत रखने के बाद अगले दिन यानी द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो व्रत का पारण कैसे करें, क्या दान करें, व्रत पारण में क्या खाएं और किन नियमों का पालन करें ताकि व्रत हमारा पूर्ण हो, व्रत खंडित ना हो, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी व्रत का पारण किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, 2021 में देवउठनी एकादशी का व्रत 14 नवंबर को रखा गया है और इसका पारण अगले दिन यानी कि 15 नवंबर को किया जाएगा। तो जिस तरह से किसी भी व्रत को पूरे नियम पूर्वक रखना जरूरी होता है, उसी तरह किसी भी व्रत का पारण भी नियम से करना चाहिए, खासकर देवउठनी एकादशी व्रत में। दोस्तों, देवउठनी एकादशी व्रत का पारण करने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो आइए जानते हैं व्रत पारण से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। दोस्तों, क्या होता है पारण, आइए ये जानते हैं। एकादशी के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। किसी भी उपवास के दूसरे दिन किया जाने वाला पहला भोजन पारण कहलाता है। इसे भी नियम पूर्वक करना जरूरी होता है। व्रत के दिन अगर ठीक रीति से पारण ना करें तो व्रत का फल पूरा नहीं मिलता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत को छोड़कर बाकी सभी व्रतों का पारण दिन में किया जाता है। पारण करने का भी सही समय होता है, तो पारण करते समय उसे ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। अब जानते हैं कैसे किया जाता है पारण। एकादशी के व्रत को खोलने के लिए उसके सही समय का पता होना भी ज़रूरी है। व्रत का पारण करने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम होता है और द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को सच्चे दिल से याद करें और व्रत के दौरान की गई भूलों की क्षमा जरूर मांगें। पूजा के बाद ब्राह्मण को खाना खिलाएं और अपना व्रत खोलें। दोस्तों, अब जानते हैं पारण में क्या खाना चाहिए। एकादशी का पारण अगर सही तरीके से ना किया जाए तो व्रत का फल नहीं मिलता है। और पारण करने के लिए सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी का ध्यान किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मण आदि को भोजन करवाया जाता है और पारण का भोजन सात्विक होना जरूरी है। पारण के भोजन में प्याज, लहसुन, मांस आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, पारण कांसे के बर्तन में भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय हैं। भगवान विष्णु से जुड़े सभी प्रकार के व्रत और अनुष्ठानों में भोग लगाने के वक्त तुलसी का प्रयोग अनिवार्य होता है। बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए जो लोग एकादशी का व्रत रखकर अगले दिन तुलसी के पत्ते से उसका पारण करते हैं, उन्हें श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। इस कारण आंवले का महत्व बढ़ जाता है। देवोत्थान एकादशी का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आंवले की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आंसुओं से हुई मानी जाती है। इस कारण भी इसे धार्मिक फल माना जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी पर आप चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। दरअसल एकादशी के दिन व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल नहीं खाने की मनाही होती है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है। यह व्रत शीतकाल में होता है, जिस समय शरीर शीत से जल्दी प्रभावित हो सकता है। व्रत के बाद शरीर को बल और पुष्टि की ज़रूरत होती है और सर्दियों में ये आसानी से मिल भी जाती है। तो इसलिए संभव हो तो सेम से पारण भी किया जा सकता है।
दोस्तों, पारण करने के लिए आप गाय के शुद्ध घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सभी प्रकार के पूजा पाठ, यज्ञ और अनुष्ठान में घी का प्रयोग किया जाता है। भगवान का भोग प्रसाद बनाने के लिए भी घी का प्रयोग किया जाता है। इस कारण घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है। वहीं दूसरी ओर व्रत के बाद शरीर को पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है और घी में वे पोषक गुण मौजूद होते हैं, तो इसलिए आप घी से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, भूल से भी ये चीज़ें आपको नहीं खानी है पारण में। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। पारण करते समय कुछ चीज़ें गलती से भी नहीं खाएं, जैसे कि मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज शामिल है इनमें। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप खाने की जिन चीज़ों से व्रत का पारण करने जा रहे हैं उनको बनाने में इन चीज़ों का कतई भी प्रयोग ना किया गया हो। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है, साथ ही उत्तेजनावर्धक होने के कारण एक काम भाव को भी बढ़ाता है, जो कि व्रत रखने के तुरंत बाद सही नहीं है। वहीं मसूर की दाल को भी अशुद्ध माना जाता है, इसलिए व्रत के पारण में इसके सेवन से भी बचना चाहिए। मूली की तासीर ठंडी मानी जाती है। व्रत रखने के बाद शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। शीत ऋतु में शरीर के कमज़ोर पड़ने पर ज्वर पकड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में मूली का सेवन इसे और बढ़ावा दे सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप पारण करने में मूली ना खाएं। वहीं लहसुन प्याज भी खाना वर्जित है। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना गया है। ये काम के भाव को बढ़ाते हैं। शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। इनकी उत्पत्ति राहु नामक एक राक्षस के रक्त से हुई है, इसलिए इनमें तीक्ष्ण गंध है। इसलिए ये हिंसा, क्रोध, उत्तेजना, अशांति पैदा करते हैं। इसलिए व्रत के पारण में लहसुन प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। देवउठनी एकादशी व्रत पारण का समय 15 नवंबर को पारण का समय होगा दोपहर 1:10 से 3:19 तक। पारण हरिवासर का समय 1 बजे। दोस्तों, द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है। व्रती को पारण के लिए हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अर्थात द्वादशी तिथि की प्रथम 1/4 अवधि बीत जाए उसके बाद ही पारण किया जाता है। पंचांग में प्रत्येक तिथि की पूर्ण अवधि लिखी रहती है। उसके 4 भाग करके प्रथम भाग जितना समय बीत जाए उसके बाद पारण करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि पारण में हमें क्या दान करना चाहिए। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के व्रत के पारण में उड़द की दाल दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। साथ ही आप पीली मिठाई और पीले कपड़े, जूते, चप्पल और छाता का भी दान कर सकते हैं। साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को उनके ज़रूरत की चीज़ें भी दान की जा सकती हैं। दोस्तों, ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।